कुंभ राशि अगस्त 2025 में चाहे मर जाना, लेकिन इन तीन जगहों पर कदम भी मत रखना, वरना पूरा घर सड़क पर आ जाएगा। नाजायज झगड़ा होगा, कर्ज बढ़ जाएगा, दुर्घटना की संभावना रहेगी। ये सब कुछ संभव हो जाएगा। अगस्त का महीना आपके लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आ रहा है। पिछले महीने की अधूरी इच्छाएं इस महीने में पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको नहीं जाना है। ये नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर भरी हुई है, और इतनी प्रबल नकारात्मक ऊर्जा होती है यहाँ कि कदम रखते ही दुर्भाग्य आपको घेर लेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, धन रुकेगा नहीं, काम बनेंगे नहीं और सफलता आपके पास आएगी नहीं। इसीलिए समय रहते संभल जाइए और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिए। हम अक्सर बड़े बुजुर्गों की सलाह को हल्के में लेते हैं, पर उनके अनुभव हमें आने वाली मुश्किलों से बचा सकते हैं। आजकल के आधुनिक माहौल में कई लोग घर से दूर काम करते हैं, और उन्हें बड़ों से बात करने का मौका ही जल्दी नहीं मिलता। अनजाने में वे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कड़ी मेहनत के बावजूद भी ना पैसा जुड़ता है, ना जीवन में नाम हो पाता है। कुछ जगहों पर कदम रखने से आपकी किस्मत बिगड़ सकती है, धन लक्ष्मी रूठ सकती है, और मानसिक तनाव, घर में कलह, कर्ज और वैवाहिक जीवन आपस में अनबन, ये सारी समस्याएं पनप सकती हैं, जन्म ले सकती हैं। जब ऐसा होता है, तो लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, रोने लगते हैं, तांत्रिकों के पास भागते हैं, पर समाधान मिल नहीं पाता है। आज की वीडियो को आपको यही सब कुछ समाधान दे देगी, क्योंकि अगस्त में कुछ जगहों पर जाना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। अगर आप इन तीन स्थानों से दूर रहते हैं, तो आपके जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। आपके कर्म वैसे ही अच्छे हैं, आप सबका भला करते हैं, समाज सेवा में यकीन रखते हैं और जानवरों की भी मदद करते हैं। आपका दिल बहुत साफ है। आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, चाहे वे दूर हों, आप उनसे हालचाल पूछते रहते हैं। आप एक सच्चे पितृभक्त इंसान हैं, और ऐसे लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप मेहनती हैं और कर्मठ भी हैं। आप जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये आपका बहुत ही बड़ा गुण है, जो आपकी तरक्की को पूरी तरह से बलिष्ठ बनाता है। पर ये सारे गुण बेअसर हो जाते हैं जब आप इन जगहों पर कदम रख देते हैं। चाहे आप जानबूझकर गए हों या अनजाने में गए हों, या किसी दोस्त के साथ गए हों, या किसी काम से गए हों। इन स्थानों पर पहुँचते ही आपकी सारी मेहनत व्यर्थ बेकार चली जाती है, और एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। तो आखिर वह 3 स्थान कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे और आपको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिले। अगस्त के महीने में सबसे पहले जिस स्थान पर आपको नहीं जाना है, वो है मृत्यु भोज, या किसी ऐसी जगह पर जहां किसी के निधन का भोजन चल रहा हो। अगस्त का महीना आपके पितरों की विशेष कृपा का समय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर पितृदोष चढ़ा हुआ है। ये समय बहुत ही संवेदनशील है। जिंदगी में पुण्य कमाने में उम्र बीत जाती है, पर पाप करने में एक पल भी नहीं लगता। जब आप किसी मृत्यु के भोजन में जाते हैं, तो वहां भोजन करते हैं, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस महीने में पितरों की आप पर विशेष दृष्टि है, इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। घर में अशांति आ सकती है अगर आप उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मृत्यु भोज चल रहा हो। परिवार का माहौल खराब हो सकता है, और नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं, आपको और आपके परिवार को ग्रसित कर सकती हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अगस्त में किसी भी मृत्यु भोज में कदम मत रखिएगा, भले ही वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो, या कोई रिश्तेदार। आप उनके घर जाकर बैठ सकते हैं, अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं, उनके काम में आप हाथ बंटवा सकते हैं, लेकिन जिस दिन मृत्यु भोज का कार्यक्रम हो, उस दिन थोड़ा आप दूरी बना लीजिए। आप वहां पर मत खाइए। आप काम करवा सकते हैं, पर खाइए मत। यदि आप वहां गए, तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा और पितरों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। पूरे अगस्त में नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी, क्योंकि जब परिवार खुश नहीं होता है, तो कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरे स्थान पर आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए जहां किसी का रक्त बहा हो,
कोई दुर्घटना हुई हो या किसी ने अपने प्राण त्यागे हों। हम अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, चाहे खबरों में, अखबारों में या किसी के मुंह से। आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह स्थान ऊर्जा के रूप में बहुत ही भारी हो जाते हैं और वहां भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है। अगस्त में सूर्य और मंगल की स्थिति भी आपकी कुंडली में बन रही है और इन स्थानों पर जाने से आपको भयानक नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यदि आप ये सोच समझ कर वहां से गुजर गए कि आप इन सब बातों को नहीं मानते हैं, तो आपको बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, सर पर कर्जा बढ़ सकता है और आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। इसीलिए बहुत ही संभल कर रहें। यदि आपके रास्ते में कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी गली हो, कॉलोनी आती है जहाँ कोई दुर्घटना हुई हो, तो अगस्त में उस रास्ते से आप ना गुजरिए। जितना हो सके इससे बचिए। यदि आपने वहां कदम रख दिया, तो आपकी कुंडली के अनुसार ये महीना सही साबित नहीं होगा। सूर्य और मंगल मिलकर भारी तबाही ला सकते हैं। रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि एक रास्ता बदल कर अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इसमें क्या बुराई है। तीसरा स्थान है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आज के समय में चारों तरफ भयानक बीमारियां फैली हुई हैं और आपको अगस्त में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे अस्पताल में मत जाइए जहां बहुत ज्यादा मरीज हों, जहां साफ सफाई पर ध्यान ना रखा गया हो। यदि कोई अपना अस्पताल में भर्ती है, तो पहले उस अस्पताल के बारे में जानकारी निकाल लीजिए कि वो साफ सुथरा है कि नहीं, और पहली बात उसी अस्पताल में आप भर्ती कराइए जहां पर साफ सफाई रहती हो। सरकारी अस्पतालों में तो अगस्त के महीने में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर इतनी अच्छी सफाई नहीं रहती है, वरना आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार लेंगे। अपने प्रियजनों के दुख में शामिल होना बहुत ही जरूरी है, पर आप उनसे मिलने उनके घर भी चले जाइए। यदि आप ऐसे अस्पतालों में गए तो दुर्भाग्य जाग उठेगा और बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। खासकर यदि कोई गंभीर रोगी आईसीयू या वेंटिलेटर पर है और आप वहां गए, तो अगस्त का महीना बहुत ही बुरे परिणाम दे सकता है। आपका शनि पूरी तरह से कमजोर हो सकता है, आपको शनि दोष और चंद्र दोष भी लग सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको हैरान कर सकती है, पर इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। जो रिश्वत लेता है वो नरक का भागीदार बनता है। अगस्त के महीने में आपको ऐसे सरकारी कार्यालय में कदम नहीं रखना है जहां भ्रष्टाचार हो, जहां रिश्वत ली जाती हो, या जहां बिना पैसे के काम ना होता हो, मतलब पैसे मांगे जाते हों, मेज के नीचे से पैसे का आदान प्रदान होता हो, मिठाई खिलाई जाती हो। यदि आपने रिश्वत देने की गलती की, तो आप एक बड़े ग्रह दोष का शिकार बन सकते हैं। अगस्त में शनि जी की दृष्टि आप पर रहेगी। शनि देव को कर्म फल का दाता और दंडाधिकारी कहते हैं। उन्हें आपके कर्मों के अनुसार फल देने का पूरा अधिकार होता है। यदि आपने किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत देने की कोशिश की, तो आप पर बेवजह झूठे आरोप लग सकते हैं, झूठा केस बन सकता है और 4 लोगों के बीच आपका अपमान भी हो सकता है। गुरुजी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगस्त में ऐसे सरकारी कार्यालयों से आपको दूर रहना चाहिए। इसीलिए अपने गुरुजी की बात मान लीजिए और रिश्वत का लेन-देन मत कीजिए। ये शास्त्रों और हमारे मौलिक सिद्धांतों दोनों के खिलाफ है। यदि आपने ऐसे स्थान पर कदम रखा, तो कोई आप पर झूठा आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आपने अपने अच्छे कर्मों को बिगाड़ लिया। चाहे आपने 1 रुपया दिया हो या 100 रुपए दिए हों, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आपने अपने पुण्यों को पाप में बदल लिया यहीं पर। शनिदेव की वक्र दृष्टि आप पर फिर पड़ेगी और झूठा आरोप और केस लगेगा। इसीलिए समझदारी तो इसी में है कि आप इसी जगह पर ऐसी जगह पर मत जाइए। किसी प्राइवेट एजेंट से अपना काम करवा लीजिए या सरकारी कार्यालय से अगस्त में दूर रहिए। हर सरकारी कार्यालय बुरा या भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ जमीन के मामले हों, नामांकन की बात हो या टेंडर पास कराने हों, वहाँ अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं। ऐसी जगहों पर आपको सावधान रहना है। अब एक अंतिम स्थान के बारे में सुन लीजिए, जो आपको शायद हैरान कर दे। आपको अगस्त में ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहाँ अतीत में आग लगने से कोई दुर्घटना हुई हो, जैसे कोई जली हुई फैक्ट्री या घर या दुकान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में शनि जागृत हैं और उनकी आप पर नजर है। इन स्थानों पर जाने से वहां का वातावरण और ऑरा आपके जीवन में भी अग्निकांड, अपयश और आर्थिक तंगी, बर्बादी का न्योता आ सकता है। हर जगह पर अपना
एक वातावरण होता है, जैसे मंदिर में सकारात्मक वातावरण, उसका अनुभव होता है हमें, वहीं किसी पुराने किले में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वैसे ही जहाँ कोई दुर्घटना हुई हो या आग लगी हो, वहाँ किसी की चीख-पुकार या मृत आत्मा का वास हो सकता है। अगस्त के महीने में आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि अनजाने में ऐसी जगहों पर कदम रखने से दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, जो आपको बिखेर देगा और हर तरफ बर्बादी, कंगाली, बीमारी, मुसीबतों का सामना करवा देगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि आपने पिछले महीनों में इन 3 स्थानों पर कदम रखा हो, तो क्या इसका प्रभाव अगस्त में भी पड़ेगा? तो जवाब मैं देना चाहूँगा हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात है कि अगस्त के महीने में इन स्थानों पर बिल्कुल वापस मत जाइए। दूसरी जो उपाय अब मैं बताने जा रहा हूँ, उन्हें अगस्त में ज़रूर कीजिए, इससे दुष्प्रभाव और दोष काफ़ी कम हो जाएँगे। उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए और इनको ज़रूर कीजिए, इससे इसके दोषों को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। उपाय है, रोज़ सुबह 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, ओम नमः शिवाय 7 बार आप ज़रूर जपिए, तभी आप अपने काम पर निकलिए या कोई भी काम अपना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही 7 बार ओम नमः शिवाय बोलिए, ये मुश्किल नहीं है, आप लेटे-लेटे भी बोल सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें, चाहे काम के सिलसिले में, दुकान के लिए, दोस्त के साथ, पहले अपना दायाँ पैर बाहर निकालें, बायाँ पैर मत निकालें और थोड़ा-सा गुड़ और मिश्री खाकर जाएँ, इससे आपका काम सफल होगा और कोई भी दोष आपके ऊपर असर नहीं करेगा। हर शनिवार और मंगलवार को शाम लगभग 7 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। अंतिम और एक बहुत ही शानदार उपाय, जो आपके दोषों को समाप्त कर देगा और सारी रुकावटों को दूर कर देगा। एक नारियल लीजिए, उस पर काजल की बिंदी लगाइए और दोनों हाथों से उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस नारियल के साथ आपकी सारी नकारात्मकता और बाधाएं भी चली जाएं। इस अगस्त के महीने को पूरी सावधानी के साथ, पवित्रता के साथ जी लीजिए। ये महीना आपके जीवन में प्रेम, धन, भाग्य और अपार सुख शांति लेकर के आएगा। ये ध्यान रखिए। यदि आप इस तरह से जिएंगे और इन स्थानों से दूर रहेंगे, तो दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की भी करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भगवान आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।